नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान निर्माण और संविधान की महत्वपूर्ण हमने संविधान सभा की चर्चा पिछली क्लासों में कर ली है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में एक कहीं न कहीं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑल ओवर, क्योंकि भारतीय संविधान का जो स्रोत दी हुई है वो स्रोत पूरे संविधान को कवर करता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछना जाहिर सी बात है और पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, कुछ अच्छे इफेक्टिव चीजें आती है इसमें, ठीक है। देखो आ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट। भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब हो गया कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं इसको। द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने सोर्स कहां कहां से हमारे संविधान को चीजें ली है। तो स्रोत को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बोलते हैं इसको आंतरिक स्रोत, एक बोलते हैं इसको बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत और, हाँ बिल्कुल मुस्कान, नमस्कार। आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत में क्या आएगा और बाहरी स्रोत में क्या आएगा? आंतरिक स्रोत वो जो अंग्रेजों द्वारा समय समय पर, अगर हम बात करें तो जो अधिनियम लेकर आए गए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो इसमें एक चीज हम ले सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। और जैसे हमने कुछ बातें मोस्टली अगर बात करें तो, हालांकि मोस्टली वो चीजें उन देशों के अकॉर्डिंग आएगी जो देश पहले इनसे लागू कर चुके हैं। और बाहरी स्रोत में आएंगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जैसे इंग्लैंड, यानी अंग्रेजों ने बहुत दिन तक शासन किया था, तो अंग्रेज इंग्लैंड है, उससे लिए हमने क्या क्या चीजें लिए। कनाडा के संविधान से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो कुछ भी संविधान में शामिल किया है, हम बात करेंगे क्या क्या चीजें ली गई है। और इसके अलावा आयरलैंड, बड़े स्रोत है ये। फ्रांस, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ रूस, यहां से हमने बहुत सारी चीजें ली है। इंग्लैंड हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, और एक जैसे दक्षिण अफ्रीका। प्रमुख स्रोत है जहां से हमने अलग अलग चीजें अलग अलग देशों से कुछ हद तक लिए। अब सवाल अपने लिए बनेगा कि हमने सबसे पहले भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में, और भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में कौन सी तथ्य चीजें शामिल की थी। सबसे पहले मैं यहां से बात करूं तो भारत शासन अधिनियम से हमने एक तो लिया था संघीय शासन। संघीय शासन की बात आपके कनाडा में भी आएगी, ध्यान रखना। कनाडा का नाम नहीं लिखा क्या हमने? लिख दिया। यहां पर दे रखा है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। कनाडा में दे रखा है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र मजबूत होगा और राज्य कमजोर होंगे। संघीय शासन व्यवस्था हमने कहां से लिए? ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें
आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, आपातकाल में शक्तियां किस प्रकार से, तो ये 1935 के एक्ट में दे रखी थी। प्रशासनिक विवरण की जहां से हम बात करें तो प्रशासनिक विवरण, आपातकाल और ये सारी चीजें यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारी है वो हमने पहले भी 1935 के अधिनियम भारत में लागू की जा चुकी थी। ठीक है, हाँ स्टार्ट ही हुई है क्लास तो भी। फिर हम बात करें राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस, 1935 के एक्ट से लिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, यह सब 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में हमने क्या किया है, शामिल किया है। एक न्यायपालिका भी यहीं से ली हमने। एक लोक सेवा आयोग की थोड़ी बात कर लें तो लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं यहां से लिया है। सीएजी, इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है लिया गया है। अध्यादेश राष्ट्रपति, उस समय गवर्नर के पास में पावर दिया गया था, वायसराय गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता था, इस एक्ट के तहत वो पावर लिया है। न्यायपालिका आपसे पूछे ना स्वतंत्र न्यायपालिका तो अमेरिका का नाम लेना, सिर्फ न्यायपालिका की बात करें तो इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार की गई थी। आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में, ध्यान रखना। लोक सेवा आयोग, हालांकि यहां से बात करें तो लोक सेवा आयोग की पहली बार पहले संघ लोक सेवा आयोग फेडरल एफसीएससी की स्थापना, यूपीएससी जो है ना वर्तमान में यूनियन, उससे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां से हम बात करें तो इसका उल्लेख था। राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, इसको वर्तमान में आप राजभवन बोलते हो, वो भी इसमें उल्लेखित किया गया था। ये तो है आंतरिक स्रोत, इसको 1935 है। यानी मैं सीधी भाषा में बात करूं तो 1935 से आप याद रखना भारतीय संविधान में लगभग कितनी धाराएं ली गई है, सीधी और हुबहू चेंज करते हुए हमने 200 धाराएं लगभग इस अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल की है। ठीक है, इतना ही इसमें से आपको क्या करना है, नोट करना है। फिर मैं बात करूं तो जो बाहरी स्रोत है, बाह्य स्रोत जिसको पढ़ते हैं, अलग अलग देशों के नाम जिसमें आएंगे, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं तो अपने बात आ जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चीजें समझनी है आपको, आप इसको अमेरिका ही बोल सकते हो, कई जगह ये नाम मिलेगा यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, राज्यों का समूह होता है। अमेरिका वैसे कोई देश नहीं है, एक राज्यों का संगठन बना हुआ है। अमेरिका से सबसे खास बात जो आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है तो वो याद रखना कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए हमने। मूल अधिकार कितने, मूल 7 थे, अब 6 है। कहां से लिए हमने, अमेरिका के संविधान से लिए। दूसरी बात नोट करना है, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिए हमने, अमेरिका से। आपसे सिर्फ न्यायपालिका पूछे और ऑप्शन में अमेरिका आए और 1935 का अधिनियम आई नहीं, तो जब भी इनका क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों चीजें कंट्रोवर्सी वाले नहीं आती। अक्सर आजकल एग्जाम में डिलीट वाला ऑप्शन बहुत कम छोड़ रहे हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख तो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, वैसे न्यायपालिका हमने पहले 1935 के अधिनियम से शामिल कर ली थी, हमारे संविधान में था उस समय। एक याद रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन। देखो मूल अधिकार पता है आपको, आरंभ से डिटेल से पढ़ेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका से ऊपर अगर हम बात करें, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट होता है, तो न्यायपालिका के पास में ये पावर दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन,
यानी सरकार कानून बनाती है तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। यानी उस कानून को रद्द भी कर सकते हैं, सरकार के पास ये पावर होता है। उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आपसे पूछे ना किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हालांकि लिया अमेरिका से, ना अमेरिका के संविधान में ना भारतीय संविधान में, ऐसा कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। लेकिन है प्रावधान, इसका ध्यान रखना। शब्द उल्लेखित नहीं है लेकिन समीक्षा की बात हम कर सकते है। नंबर 4 पे हम बात कर लेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना वो निर्वाचित होगा, और एक उपराष्ट्रपति का पद भी यहां से लिया हमने। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका में देखो उपराष्ट्रपति होता है, वैसे वैसे भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन अमेरिका वाले जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उनका कोई काम नहीं होता। भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो हमारी राज्यसभा होती है उसका सभापति बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये पद अमेरिका के संविधान से लिए, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च होगा, संविधान से ऊपर कोई भी प्रकार की विधि विधान नहीं है। ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। एक याद रखना, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति को हटाना। भारत का राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति को संसद क्या कर सकती है? हटा सकते हैं। कैसे हटाएगी? तो अनुच्छेद 61 में दे रखा है महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग वाली व्यवस्था हमने कहां से ली? हटाने की प्रक्रिया कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। एक सर्वोच्च व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीशों को हटाना, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण जानकारी और बातें इसमें थी। इसके अलावा मैं अन्य भी कोई चीज लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जैसे 6 नंबर 7 नंबर, ये लिख देते हैं 8 नंबर। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है ना, इसका प्रावधान भी हमने कहां से लिया था? अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना भाषा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें देखो, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों चीजें कहां से ली? अमेरिका से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसे होगा? निर्वाचित होगा। और उपराष्ट्रपति का तो पूरा पद ही हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है, ध्यान रखना। और भारत में संविधान सर्वोच्च होगा, ये प्रावधान कहां से लिया? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया नहीं। हटाते कैसे? इनको भी महाभियोग से हटाते हैं, ध्यान रखना। और इनको भी कैसे हटाते हैं? महाभियोग से। ये हटाने वाली व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली। और भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना और है, तो प्रस्तावना भी हमने कहां से ली? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की है। फिर हम नंबर 2 पे जैसे बात कर लें तो हमारे आ जाएगी बात थी इंग्लैंड। बड़ा देश है, 2 देशों को थोड़ा ध्यान देना आपको। इंग्लैंड, इंग्लैंड ब्रिटेन भी कहा जाता है, कई जगह इसका नाम ब्रिटेन भी मिलेगा आपको। इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में ही इंग्लैंड आता है। ग्रेट ब्रिटेन नाम है वैसे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये उसमें शामिल है। छोटा सा क्षेत्र इनको मिलाकर बनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? एक तो आएगा इकहरी नागरिकता, यानी नागरिकता कैसे होनी चाहिए? एकल होनी चाहिए, ये कहता है इंग्लैंड। अगर दोहरी होती ना तो अमेरिका का नाम आता, और तिहरी होती तो स्विट्जरलैंड का नाम आता। अपने यहां नागरिकता इकहरी, यानी चाहे भारत के किसी भी राज्य का निवासी होगा, उसको नेशनलिटी यानी नागरिकता की शब्द बात आएगी तो वहां भारतीय ही लिखा जाएगा, इंडियन ही लिखा जाएगा। किसी राज्य का, राजस्थानी,
जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश का वासी, उत्तराखंडी, ऐसा कोई नहीं लिखा जाता है। भारतीय ही नागरिकता, ये प्रावधान कहाँ से लिया? अमेरिका से। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो वहां पर दोहरी नागरिकता थी, एक तो इंग्लैंड की एक तो भारत की नागरिकता थी और जम्मू कश्मीर की थी। अगर ये प्रावधान पूछते कि 2019 से पहले जो दोहरी नागरिकता थी वो किस देश से प्रभावित थी, तब नाम अमेरिका का था, अब तो है ही नहीं, ध्यान रखना अपने। ठीक है, एक चीज नोट कर सकते हो, भारत में शासन व्यवस्था कैसी है? संसदात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिका से, सॉरी, इंग्लैंड से ली हुई है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। दोनों अमेरिका है, यानी हमारे यहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था एक तो मुखिया होगा नाम मात्र का, एक वास्तविक मुखिया होगा। ये व्यवस्था इंग्लैंड से ली है। और संसदीय विशेषाधिकार, हमारे जो एक आर्टिकल है, ध्यान रखना, जैसे 194 105 है, इसमें एमएलए और सांसद और विधायकों को विशेषाधिकार है। और ये विशेषाधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो ये हमने प्रावधान लिया है इंग्लैंड के संविधान से। यानी सत्र प्रारंभ होने के पहले 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको विशेष छूट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो शब्दों का प्रयोग करता है, बोलता है कुछ भी मान लो, तो उन पर सदन में जो कार्यवाही में बोला गया उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, यानी विशेष छूट दी गई है। ये प्रावधान हमने यहाँ से कहाँ से लिया? अमेरिका के, सॉरी, इंग्लैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया है। फिर हम बात करेंगे विधि का शासन। विधि का शासन, और एक होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण, संसदीय व्यवस्था है तो इंग्लैंड करना है, विधि का नाम आए तो इंग्लैंड करना है, कानून कैसे बनता है ये अंग्रेजों ने सिखाया था हमें, शासन कैसा होगा? विधि का होगा। आगे बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान का नाम आएगा, ध्यान रखना। विधि का शासन की बात आए तो इंग्लैंड का नाम आए। शासन किससे चलता है? अपने कानून के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये विधि का शासन है। विधि बनेगी कैसे? 3 वाचनों में प्रस्ताव रखा जाएगा, चर्चा होगी और उस पर मतदान होगा। 3 प्रक्रिया से विधि का निर्माण किया जाता है। ठीक, कानून इससे बनने का प्रक्रिया इसमें उल्लेखित है। एक अपने यहां पर होती है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो मंत्रिमंडल होगी एक प्रकार के, कैबिनेट वगैरह होंगे। ये प्रणाली भी हमने कहां से लिए? इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए। एक है द्विसदनात्मकता, हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ कॉमन नाम से मान लो कि 2 सदन इसमें होते हैं। 2 सदन होते हैं, तो दोनों सदन का प्रावधान भी हमने यहां से लिया है। और एक हमारे यहाँ राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी नाम मात्र का होता है अपने यहां राष्ट्रपति। वैसे कि वैसे इंग्लैंड में राजा होता है, उसकी स्थिति होती है जैसे भारत में राष्ट्रपतियों की होती है। ठीक है, तो नाम मात्र का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। सेम वहां पर नाम मात्र का मुखिया होता है प्रधान, वहां का राजा, और वास्तविक मुखिया होता है वहां का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली? इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की थी। ठीक है, 1-2 और लिखना चाहो तो हम लिख लेंगे। जो निर्वाचन वगैरह होता है ना, बहुमत से निर्वाचन प्रणाली, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम। फर्स्ट द वोट सिस्टम, यानी जो सबसे बहुमत प्राप्त करेगा, जैसे 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जो टॉप में सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा। ये व्यवस्था है फर्स्ट फास्ट द वोट सिस्टम, यानी बहुमत प्रणाली से चुनाव जीतना। ये इंग्लैंड से हमने लिए। क्या क्या चीज लिए देखना। एक तो नागरिकता, इकहरी नागरिकता होगी, भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो, नागरिकता कौन सी रहेगी? भारतीय रहेगी। एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था,
यानी शासन अपने यहाँ संसद होगी और संसद में वास्तविक मुखिया, नामात्र के मुखिया वगैरह होंगे। इसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जैसे राज्य में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सदस्य होते हैं ना, तो उनको अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार है सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले और बाद तक कोई मामले में गिरफ्तारी उनकी नहीं की जाएगी। एक विधि का शासन, कानून के अनुसार शासन चलना। विधि का निर्माण, कानून बनेगा कैसे, इसकी प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली है। यहां पर मंत्रिमंडल होती है, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उपमंत्री वगैरह, वो प्रणाली। 2 सदन होंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा, वैसे इंग्लैंड में होते हैं 2 सदन। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं वैसे इंग्लैंड में राज्य होता है। नाम मात्र के होते हैं, दोनों ध्यान रखना। बहुमत से निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, ये सारी व्यवस्था हमने कहां से ली? इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छी चीज, आराम से इनको समझना है। फिर हम बात कर लेंगे कनाडा की। ये 2 बड़े देश से, अब छोटे छोटे देश से, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट लास्ट, इसमें से आपको नोट, मैं स्टार लगा दूंगा लास्ट में, कौन से आपको पढ़ना है, कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा स्टार लगा कर छोड़ दूंगा, आप उसको उसके अकॉर्डिंग रीड कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा से। हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था। कहने का मतलब यह, संघात्मक प्रणाली कहां से ली हमने? कनाडा से। फेडरलिज्म होता है, संघात्मक का मतलब होता है, संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का विभिन्न स्तर पे बांट देना। लेकिन एक सवाल है कि बांट देते हैं तो सबको बराबर बांट देते हैं, तो फिर मुखिया कौन होता है? तो सबको बराबर नहीं बांटते। केंद्र मजबूत है, इसमें राज्य कमजोर है, लेकिन शक्तियों को फिर भी हमने क्या कर रखा है? बांट रखा है। ये व्यवस्था हमने कहां से ली? कनाडा के संविधान से, भारतीय संविधान में ली थी। ठीक है, एक केंद्र द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कहने मतलब तो केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति ये कार्य करता है। तो ये जो नियुक्ति का प्रावधान है ना, ये हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया है। एक और पॉइंट नोट करना है इसमें, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार का। और शक्तियां 3 प्रकार की बांटी गई है। संघ सूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, अलग अलग विषयों का विभाजन किया हुआ है। और इसमें आपको पॉइंट ये नोट करना है कि जो मान लो संघ, राज्य और संवर्धित सूची तीनों में कोई विषय नहीं आते, तो वो किस में शामिल है? अवशिष्ट विषयों में। संघ सूची पर कानून संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, अवशिष्ट पर दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो इन तीनों सूचियों में नहीं होते, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास में। तो ये प्रावधान कहां से लिया हमने? ये हमने भारतीय संविधान में प्रावधान लिया था, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। एक आर्टिकल है 143, राष्ट्रपति क्या करता है? परामर्श लेता है। परामर्श किससे लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। और आर्टिकल कौन सा है? 143। ये परामर्श की शक्ति भी हमने कहां से ली? कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ली थी। यानी केंद्र मजबूत होगा, राज्य कमजोर होगा, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था प्रावधान कनाडा से लिया है। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लाइन है
केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिए, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति कनाडा से लिए। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिससे हमने क्या क्या चीजें ली है। ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमारे संविधान की 3 सूचियां होते हैं, उसमें हमने ली है समवर्ती सूची। कौन सी सूची ली है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। और एक प्रस्तावना में जो भाषा से ली है ना, आगे प्रस्तावना में कर लेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं ना मैं आगे बताता चलूंगा, क्योंकि एक साथ याद नहीं भी होना तो आपको दिक्कत मत लेना है इसमें। मैं प्रयास करूंगा कि जब जब इन चीजों को हम जब जब आगे संविधान में पढ़ेंगे तो उनको एक बार और चर्चा करते हुए चलेंगे, तो 2 बार में तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भाषा से लिए हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। और एक है संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, और वो किस आर्टिकल के तहत होती है? 108 के तहत होती है। तो इस संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। एक व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो नॉर्मली ये चीजें आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। यानी समवर्ती सूची, प्रस्तावना में भाषा से ली, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में इनको शामिल किया है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आयरलैंड से जुड़ी हुई कुछ बातें। आयरलैंड से आप पहली भाषा में बोलना चाहो तो आप एक लाइन बोलोगे नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, कौन सा बोलोगे? नीति निर्देशक तत्व है। तो पहली बात पे लिख लो आप, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। अब मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी आपके अच्छे से समझनी है। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, अमेरिका से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? यह हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपसे पूछ लेना तो आयरलैंड याद रखना। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, एक राज्यसभा होता है अपने, और राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, उनका मनोनयन, ये प्रावधान आयरलैंड से लिया। सदस्यों का मनोनयन, और मनोनयन हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा पूछी जाती है कौन सी? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 3 में है, सॉरी 4 में है, 36 से 51 तक। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं फ्रांस की। बस अब कुछ नहीं ज्यादा, एक एक 2 चीजें इनकी। फ्रांस से आपको याद रखना, एक तो हमने लिया है गणतंत्र, और एक हमने लिया है फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। फ्रांस की क्रांति याद है आपको? 1789। समानता व बंधुता की भावना। गणतंत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी स्वतंत्रता आजादी, समानता बराबरी की बात, इक्वल होना, और बंधुता यानी भाईचारा। फ्रांस की क्रांति में ये 3 शब्द सबसे ज्यादा गूंजे थे, और 3 शब्द हमने हमारा संविधान में लेकर इनको शामिल कर लिया। भाई आप लड़ रहे हो तो हो सकता है भविष्य में भारतीय लोग भी लड़े आप ही की तरह, इसलिए हमने शामिल कर लिया। और नंबर 7 पे याद रख लेना सोवियत संघ रूस।
सोवियत संघ एक देश है, उसके 16 टुकड़े हुए और उसमें से एक टुकड़ा बना था, उसका नाम रूस है, इसलिए सोवियत संघ कहा जाता है। अक्सर इसका नाम रूस वर्तमान में शक्तियां इनके पास में है। क्या लिया इनसे हमने? इनसे लिया था हमने मूल कर्तव्य, जो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े थे, बाद में जोड़े थे। क्या लिए? मूल कर्तव्य। किससे लिए? सोवियत संघ रूस के संविधान से हमारे संविधान में लिए थे। और न्याय का आदर्श याद रखना है आपको। फ्रांस में भी क्रांति हुई थी 1917 की, जार के विरुद्ध। न्याय का आदर्श में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो प्रावधान हमने कहां से लिया था? वो हमने प्रस्तावना में दे रखा है, तो वो हमने प्रावधान हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया था। और एक देश और ले लेते हैं, छोटा सा देश, इसमें आ जाएगा अपने जर्मनी। जर्मनी ऐसे याद रखना है आपको कि जर्मनी हमेशा आपातकाल में रहा था। हिटलर का शासन था और हिटलर एक चीज कहता था कि एक बार आप काम क्या करो, एक झूठ को 100 बार बोलो, वो सच में बदल जाएगा। भारत के नेताओं ने वो लाइन पकड़ ली, आजकल ध्यान रखना, कि एक झूठ को 100 बार बोलो, वो सच साबित हो जाएगा। ठीक है, और उसी झूठ पर हम चल रहे हैं। जर्मनी से याद रखना है, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित होते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो सस्पेंशन होता है उनका सस्पेंड होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 1900 352 लगते ही हो जाता है। तो ये मूल अधिकार को निलंबन का प्रावधान है, ये हमने किस देश से लिया था? जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में इनको शामिल किया था। ठीक है, एक देश और नोट कर लेना, जापान। छोटा सा देश है, यानी यहां अपने दृष्टि से देखा जाए तो छोटा ही है, सूर्योदय का देश। और जापान से हमने क्या लिया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर उचित तौर पे न्याय नहीं मिल पा रहा है तो विधि को भी परिवर्तित करके उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेने चाहिए। और एक क्लास में बचता है, वो है दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया था? सबसे ज्यादा बार तो ये लाइन पूछी जाती है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। और आर्टिकल कौन से में? 368 में, यहां से हमने लिया था। और एक लिख लेना, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। मनोनयन का तरीका तो हमने कहां से लिया था? आयरलैंड से। और सदस्यों का निर्वाचन का प्रक्रिया तरीका हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है, कि हमारे सदस्य इस प्रकार से इन सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। तो मोस्टली अगर हम बात करें, ये प्रमुख स्रोत है, यानी अधिकांश हमने बातें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में शामिल की थी। और बहुत सारी बातें हैं जो हमने बात की हमारे संविधान के अन्य देशों से स्रोत। मैं एक चीज कहूं तो भारत में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर ने कई देशों के संविधान पढ़े थे। और कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद में उन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान की विचारधारा, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, इसमें से किस देश से क्या चीज लेनी है। BN राव भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका था, डॉक्टर अंबेडकर का भी बहुत अच्छा योगदान इसमें था। अलग अलग देशों का, अपने यहाँ से एक भारत का संविधान नहीं पढ़ा जाता, अंबेडकर ने लगभग कितने देशों का संविधान, यानी बहुत सारे, जिन से हमने जो चीजें ली उनके अलावा भी कई देशों से हमें अच्छी चीजें नहीं लगी, तो उनके भी हमने संविधान तो पढ़े थे। और उनसे जो जो चीजें अच्छी लगी वो चीजें हमने हमारा संविधान में शामिल कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला, लेकिन हम ये नहीं कह सकते,
क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमने जो भी लिए ना, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन करके लिए। हमारे संविधान को जीवंत संविधान कहा जाता है। क्या कहेंगे? जीवंत संविधान हमारे संविधान को कहा जाता है। अब देखो वापस ध्यान देना, संविधान के स्रोतों को हम मोस्टली अगर हम बात करें तो दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक स्रोत और एक होते हैं बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यानी ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और इसको याद करें तो 200 धाराएं लगभग हमारे संविधान में शामिल की गई थी। इससे हमने लिया था संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना, संघीय शासन व्यवस्था। इससे हमने लिया था आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में जैसे हमारे मूल अधिकार वगैरह निलंबित होते हैं, 352, 56, 60, भाग 18 में दे रखा है। प्रशासनिक विवरण, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे और किस प्रकार से होगी, ये प्रावधान हमने लिया है। हमारे राज्यपाल जो होते हैं उनका कार्यालय, एक ऑफिस होता है, आजकल राजभवन होता है ऑफिस की जगह, ध्यान रखना किसका? राज्यपाल का। तो ये राज्यपाल के कार्यालय वगैरह व्यवस्था वगैरह हमने कहां से लिए? ये हमने कहां से लिए? आंतरिक स्रोत यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका, हमारे यहाँ एक न्यायपालिका होगी। अब देखो, एक तो है स्वतंत्र न्यायपालिका, वो तो बात आ जाएगी कहां से? इंग्लैंड अमेरिका के संविधान से। और सिर्फ न्यायपालिका हालांकि पूछी जाती है ना जब भी, तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, और सबसे ज्यादा ऑप्शन आने की संभावना किसकी रहती है? वो अमेरिका की रहती है। इसमें आपको कोई डाउट दिक्कत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग के ध्यान रखना। वैसे तो लोक सेवा आयोग तो 1919 के एक्ट के तहत स्थापना हुई थी, लेकिन 1935 में भी इसको शामिल किया, तो ये इस एक्ट में शामिल किया गया था। ली आयोग के महत्वपूर्ण योगदान इसमें था। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, और जो राज्य का राज्यपाल होता है 213 के तहत वो भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। एक होता है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, तो ये अंग्रेज उस समय लेकर आए थे जो खातों को, बही खातों को ऑडिट करने का काम करते थे। ठीक है, अच्छा सर एमसीक्यू लेकर आना प्लीज, है ना। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1900 अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, भारत में शासन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अपने संवैधानिक विकास है नहीं होता तो ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, बाहरी स्रोत में ये देश है, जिन जिन देशों के नाम आए उन सारे देशों की हम बात करेंगे, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अफ्रीका, सोवियत संघ, जो भी है। आगे देखो, सबसे पहले खास चीज यहां से क्या चीज पूछी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर आपको नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है। मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण, किस देश से लिया? अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना यहां से। अब पूछी जाने वाली बातें आगे हैं, ध्यान रखना। अब तक जो हमने पढ़ा वो मोस्टली याद रखना, बस हाथ था। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये दोनों प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद बहुत बार पूछा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना आपको। निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाते हैं उसका उल्लेख भी आपको नोट करना। ये भी कहां से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया है। ठीक है, दूसरी बात है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों को हटाना। प्रस्तावना अमेरिका से लिए, जबकि प्रस्तावना की भाषा शैली हमने कहां से लिए? भाषा शैली हमारी याद रखना आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंग्लैंड से एक तो इकाई नागरिकता सबसे ज्यादा पूछी जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड से लिए, याद रखना, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से, वेस्टमिंस्टर या पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों याद रखना है कि इंग्लैंड से ली गई, अच्छी चीज है, ध्यान रखना। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी हमारे राष्ट्रपति कैसे होंगे? नाम मात्र के। और सदन दो होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ये जो सदनीय प्रक्रिया है ये भी हमने कहां से लिए? इंग्लैंड से, संविधान से। बहुमत से निर्वाचन यानी फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम की प्रक्रिया हमने कहां से लिए? इंग्लैंड के संविधान से। हमारे संविधान में काफी चीजें इंग्लैंड के संविधान से, क्योंकि अंग्रेजों का तो शासन था और अंग्रेजों का शासन था तो ये चीजें अपने संविधान में आने जाहिर सी बात है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक, एक ही लाइन याद रखने, कौन सी? संघात्मक शासन वाली लाइन हमने याद रखने, कहां से ली? कनाडा के संविधान से। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आगे बात करेंगे जब राज्य सरकार पढ़ेंगे, ये भी यहां से लिए। अवशिष्ट शक्ति, ये तीनों याद रख लेना, किसमें? कनाडा से। कनाडा को पूरा ही नोट करना आपको, ध्यान रखना। ठीक है, और राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है।
ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिए, प्रस्तावना की भाषा से लिए और संयुक्त बैठक वाला नाम याद रखना, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन नॉर्मल याद रखना, कोई बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। फ्रांस से गणतंत्र नोट कर लेना। गणतंत्र कहां से लिए? फ्रांस से लिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना लिए, याद रखना नॉर्मल। सोवियत संघ रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए और ये हमने 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसके तहत हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, ध्यान रखना। 10 तो जोड़े थे उस टाइम, वर्तमान में कितने? 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। न्याय का आदर्श, न्याय में कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय की बात है जो प्रस्तावना में पढ़ लेंगे। जर्मनी से आपातकाल, ये इतना ही नोट करना है, कहां से लिया? जर्मनी से। जर्मनी क्योंकि हिटलर का शासन था, हमेशा कैसे रहते थे? आपातकाल में ही जीवन यापन चलता था उनका। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ये पहला पॉइंट आपको मोस्टली नोट करना है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 368 में संविधान संशोधन है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया? हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ये मोस्टली अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, जहां से अक्सर मैं वापस बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान हम पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आगे से आगे बढ़ते हुए इन चीजों का मैं जिक्र साथ में करता हुआ चलता हूं। ये विशेष बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से हम इन चीजों को और पढ़ेंगे। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, राम राम साथियों। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट अवश्य कर सकते हो। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, राम राम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।